इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे डिप्लोमा लैटरल एंट्री के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हैं डिप्लोमा करने के लिए तो आप कहीं ना कहीं सुने हो कि डिप्लोमा 3 साल का होता है। इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें मतलब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है, तो क्यों ना हम सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लें डायरेक्टली, 3 साल क्यों करें। तो इस वीडियो में आपको इसका पूरा जानकारी मिलेगा, कैसे एडमिशन मिलता है सेकेंड ईयर में और आपको कब एडमिशन लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। इसका एक ही प्रॉब्लम मैंने देखा है अब तक, वो भी आपको बताऊंगा ताकि उसको आप क्या कर पाएँ, इसको पहले जान लें बिफोर एडमिशन, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर पाएँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो अगर हम बात करेंगे, आपका डिप्लोमा कोर्स 3 साल का होता है। लेटर एंट्री के बाद क्या होता है, 2 साल का हो जाता है। इंडिया में हज़ारों पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन ले सकते हैं आप लेटर एंट्री के थ्रू से। जितने भी डिप्लोमा कॉलेजेस हैं सब जगह पर, जितना अब तक मैंने देखा है, लेटर एंट्री का स्कीम रहता है। तो लेटर एंट्री मतलब सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं आप। तो सेकेंड ईयर एडमिशन लेने के लिए कुछ होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। 10th क्लास वाले को सेकेंड ईयर एडमिशन नहीं मिलता है। अगर आपने ITI कर रखा है, 2 साल वाला ITI, और +2 कर रखा है आपने साइंस से, तो आपके पास ऑप्शन होता है सेकेंड ईयर से बीटेक डिप्लोमा में एडमिशन लेने का। तो सेकेंड ईयर से डिप्लोमा में एडमिशन क्यों मिलता है, बिकॉज आप ऑलरेडी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं डिप्लोमा वो पढ़ चुके होते हैं ITI में या फिर आपका +2 में, इसीलिए सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलने का प्रोविज़न है। और ये बिल्कुल क्या है, आपका ऑथेंटिक है, मतलब इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, मतलब ये क्या है, रियल है। अगर हम बात करें एडमिशन कैसे मिलता है, तो 2 तरीका होता है एडमिशन लेने का। एक होता है आपका डायरेक्टली मार्क्स बेस पर एडमिशन हो गया, कॉलेज गए। दूसरा क्या होता है, मार्क्स बेस पर काउंसलिंग होता है। बिकॉज उस स्टेट में ऐसा होता है जिस स्टेट में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है लेटर एंट्री का, बट वैकेंसीज मतलब सीट्स होते हैं वो सेंट्रल, मतलब पूरे स्टेट वाइज भी हो सकता है, कॉलेज वाइज भी हो सकता है। आपको पता करना पड़ेगा आपके स्टेट में कैसा एडमिशन मिलता है। बट कुछ जगह पर क्या होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, लेटर एंट्री डिप्लोमा एडमिशन लेने के लिए एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस में डिप्लोमा बहुत एफोर्डेबल होता है। आप अगर आपके शहर में अगर डिप्लोमा कॉलेज है तो आप कहीं 30,000 में 25-30,000 में डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे। ये भी शायद मैंने ज़्यादा बता दिया, लेकिन वो वेरी करता है। जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, जो कैटेगरी से बिलोंग करता है उनका ट्यूशन फी भी नहीं लगता, तो और ड्रेस्टिकली जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है। तो डिप्लोमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मतलब डिप्लोमा एडमिशन लेने के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। अब एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, डायरेक्टली आप सेकेंड ईयर में क्लासेस अटेंड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप जाके इजीली आप क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। फिर आफ्टर 2 इयर्स आपका जॉब भी लग सकता है कैंपस प्लेसमेंट से या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से। एक प्रॉब्लम मैंने क्या देखा है जो आपको बता दूं, जो डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं सेकेंड ईयर में उनका 2 साल का डिप्लोमा होता है, लेकिन उनके लिए होता है जो जहां पर लिखा रहता है कि स्पेशली लिखा 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का नहीं होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉब्लम आता है। क्या प्राइवेट जॉब में कोई ऐसा प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। सरकारी नौकरी में क्या प्रॉब्लम आता है? इक्का दुक्का, सब जगह नहीं, मतलब 90% से अब जगह में आप चल जाओगे, बिकॉज ये प्रोविज़न है। अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो तो विच इज़ इक्विवेलेंट टू 3 इयर्स डिप्लोमा। अगर आप +2 साइंस से आए हो जहाँ पर मैथ्स और आपका फिजिक्स वगैरह है, तो उसके बाद आप या फिर ITI करके आए हो। मैं आपको बता दूं मैं क्या रिकमेंड करता हूं। अगर आप आगे का और पढ़ने का सोच रहे हो तो आप सेकेंड में एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट नहीं क्लियर तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लो, पहला। दूसरा, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है तो भाई आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करिए डिप्लोमा बेस पर। ITI और +2 कर रखा है, तो डिप्लोमा एडमिशन मत लो, बीटेक कर लो, मैं तो रिकमेंड करता हूँ। बिकॉज ये काफ़ी अच्छा आपको और स्कोप देता है इन जनरल, जो आपको बता रहा हूँ। बिकॉज बीटेक और +2 का अगर बीटेक करते हैं आप, तो आपका बीटेक होता है, डिग्री होता है, उसमें ज़्यादा आपके पास स्कोप और गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा। बिकॉज आफ्टर ग्रेजुएशन जितने भी एग्जामिनेशन है इंडिया में लगभग सारा दे सकते हो आप, जितना जहाँ पर ग्रेजुएशन मांगते हैं। जितने भी जनरल एग्जामिनेशन से सकते हो, लेकिन डिप्लोमा होल्डर जनरल एग्जामिनेशन दे नहीं सकता। वो 10th वाला पास वाला देगा, उसमें कितने वैकेंसीज आते हैं बताओ, बहुत कम आता है। या +2 लेवल का दे सकता है, बिकॉज डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू +2। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ। तो क्या मैं रिकमेंड करता हूँ, +2 के बाद बीटेक करिए, 10th के बाद डिप्लोमा कर सकते हो, ITI के बाद डिप्लोमा कर सकते हो, बिकॉज आपको कुछ ऑप्शन नहीं है। आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तो सेकेंड ईयर से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है।
ये मैंने देखा है, प्राइवेट जॉब में ये सब इक्विवेलेंट माना जाता है। सरकारी में भी 2-4% में देखा है, वो भी अंदर जाके पता लगेगा एक्चुअली क्या हो रहा है। एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, बिकॉज ऐसे तरीके से कोई भी मेरा स्टूडेंट अब तक गया नहीं है, बट मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मैंने कुछ एग्जामिनेशन में पढ़ा हुआ था। अगर एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करोगे, सिलेबस आपका 10th वाला होता है इन जनरल, 10th का थोड़ा सा 10th से अबव हो जाएगा, लेटर एंट्री ले रहे हो तो 12th तो 10th के बीच में। अब JEE मेंस जैसा नहीं होगा, बट इक्विवेलेंट टाइप का सिलेबस रहता है। सिलेबस आप देख लेना एक बार, सिलेबस थोड़े थोड़े अलग रहते हैं कहीं कहीं, तो आप ये देख लीजिएगा स्कीम क्या रहता है। एलिजिबिलिटी बता दिया, सिलेबस। फॉर्म कब निकलता है? फॉर्म इन जनरल अभी आपका अप्रैल मई में निकलेंगे, हर स्टेट का अलग अलग निकलेगा, कोई सेंट्रली अब तक मैंने देखा नहीं है। क्या इसकी अगर बात करें हम डिप्लोमा में, तो लेटरल एंट्री और डिप्लोमा और ऐसे डिप्लोमा में ज़्यादा कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है। अगर मोटा मोटा हम बात करेंगे, क्या सैलरी पैकेज में कोई फ़र्क आता है? नहीं, सैलरी पैकेज में कोई फ़र्क नहीं आता है, ये आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, अगर आपको बीटेक करना है या फिर आपको सरकारी नौकरी प्रिपरेशन करना है तो आप कर सकते हैं। खास बात आपको बता दूं, अगर आप ITI करने जा रहे हैं, मतलब ITI के बाद डिप्लोमा करने जा रहे हैं, तो आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने का। बिकॉज ITI के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ निकलते हैं, उनका बस देखने की ज़रूरत है। नेट पर उनका कम आता है। आपको आसपास जो शॉप होता है, रेलवे स्टेशन में जो बैठते हैं, इस तरह का फॉर्म बेचते हैं, तो वो देखने की ज़रूरत है आपको, उससे ज़्यादा मतलब जानकारी मिल जाएगा। न्यूज़ पर देखने की ज़रूरत है, जहाँ पर इस तरह वैकेंसी निकलता है ITI वालों के लिए। सरकारी में ये PSUs भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब भी हो सकता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा निकलते रहता है वैकेंसीज, मैंने देखा है बहुत जगह पर। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड ये था मेरे हिसाब से, यहाँ पर जो चीज़ें मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया है लेटरल एंट्री डिप्लोमा के बारे में, ताकि आप क्या कर पाएँ, आप इस जो अपॉर्चुनिटी है आप उसको ग्रैब कर पाएँ। और यहाँ पर और एक बात है, सैलरी कितना मिलता है जी डिप्लोमा करने के बाद, तो मैं आपको बता दूँ सैलरी डिपेंड करता है आप कौन से मतलब कॉलेज से कर रहे हैं और कितना आपके पास स्किल है, और एक डिग्री तो चाहिए भाई, तो इस पर सैलरी डिपेंड करता है। तो एवरेज में लगा लो 15,000 पर मंथ आप कमाओगे, और अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करेंगे तो आप 20, 30, 35 तक पर मंथ कमा सकते हो। इन हैंड कम आता है, वो कहने का होता है 35,000, लेकिन कट कुट के 4-5 हज़ार कट जाता है, 30,000 आता है। तो इतने लगभग 15 से 30 तक कमाओगे एवरेज में, इतना अर्निंग होता है। बट वंस अगेन ये डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्या सबकी नौकरी लगती है? नहीं भी, सबकी नौकरी नहीं लगती है। जिनके पास नॉलेज स्किल रहता है और सर्टिफिकेट रहता है, बहुत सारे चीज़ें उनको आती है, तो उनको जॉब लगती है, सबकी जॉब नहीं लगती है। जिनकी जॉब नहीं लगती वो क्या करते हैं भाई, छोटे मोटे नौकरी करते हैं, मतलब उनके अदर देन देयर फील्ड, मतलब उनके फील्ड के अलावा, या फिर वो बीटेक करने चले जाते हैं डिप्लोमा के बाद, या फिर सरकारी नौकरी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सबका अलग अलग फंडा रहता है। सो जो जिसका जैसे सिचुएशन रहता है उसके हिसाब से उस तरह काम करता है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।